देश भर में यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए लागू किए गए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 को लेकर एक वर्ग में नाराजगी बढ़ रही है। खास तौर पर जनरल कैटेगरी के छात्र और शिक्षक इसे असंतुलित और एक तरफा बता रहे हैं। उनका कहना है कि इन नियमों के तहत उन्हें पहले से ही दोषी मान लिया गया है और इससे झूठी शिकायतों व दुरुपयोग का खतरा बढ़ सकता है। जैसे जैसे लोगों को इन गाइडलाइंस की जानकारी मिल रही है, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में असंतोष भी बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं उनको त्यागी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आइए अब आपको बताते हैं यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर विवाद क्यों बढ़ रहा है और कितने हद तक सही है। दरअसल इन नए नियमों में पहली बार ओबीसी को भी एससी और एसटी के साथ जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। यही बात विवाद की बड़ी वजह बन गई है। जनरल कैटेगरी का तर्क है कि अगर वे खुद किसी भेदभाव का शिकार होते हैं तो उनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट सुरक्षा प्रावधान नहीं है, जबकि उनके खिलाफ शिकायत होने पर कैरियर और प्रतिष्ठा दोनों को खतरा हो सकता है। इसी कारण कुछ लोग इन गाइडलाइंस की तुलना आरक्षण जैसी एक तरफा नीति से कर रहे हैं। ये गाइडलाइंस 15 जनवरी 2026 से देश भर के सभी कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू हो चुकी हैं। नियम इतने सख्त हैं कि आलोचकों को आशंका है कि इनका सही इस्तेमाल कम और बदले की भावना से दुरुपयोग ज्यादा हो सकता है। हालांकि यूजीसी का कहना है कि इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि कैंपस को सुरक्षित और समान बनाना है। इन नियमों की पृष्ठभूमि में रोहित वेमुला और पायल तडवी आत्महत्या मामले अहम माने जाते हैं। इन घटनाओं के बाद यह सवाल उठा कि देश के कई उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव होता है और उन्हें हतोत्साहित किया जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अदालत ने यूजीसी को 2012 के पुराने नियमों को और सख्त व प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद संसद की शिक्षा, महिला, बाल एवं युवा मामलों में बड़ी स्थायी समिति ने यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशंस की समीक्षा की। इस समिति के चेयरमैन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह हैं। समिति ने 8 दिसंबर 2025 को सरकार को रिपोर्ट सौंपी और सिफारिश की कि जातिगत भेदभाव की परिभाषा में ओबीसी को भी शामिल किया जाए। इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी को बहुमत और दिव्यांगता को भी भेदभाव के आधार में जोड़ा जाए। इन सिफारिशों के बाद यूजीसी ने ड्राफ्ट में बदलाव करते हुए जनवरी 2026 में फाइनल गाइडलाइंस अधिसूचित कर दी। गाइडलाइंस में हर शिक्षा संस्थान में इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य होगा, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांगों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। किसी भी शिकायत पर 24 घंटे के भीतर प्राथमिक कार्यवाही, 60 दिनों में जांच पूरी करना और 24 घंटे हेल्पलाइन की व्यवस्था अनिवार्य होगी। नियमों के उल्लंघन पर यूजीसी को संस्थान की मान्यता रद्द करने या फंडिंग रोकने तक का अधिकार होगा। यानी एक तरफ सरकार और यूजीसी का दावा है कि ये नियम कैंपस में समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, वहीं दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी को यह डर है कि कहीं ये कानून न्याय से ज्यादा विवाद और दुरुपयोग का जरिया न बन जाए। यही वजह है कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस आज देश भर में बहस के केंद्र में है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए दैनिक भास्कर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।